हाय स्टूडेंट, मैं सर पवन अग्रवाल। कल हमने मीन्स पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को टाइप्स ऑफ रिलेशन बताया था। आज उसी चीज़ का हम रिवीजन कर लेते हैं। एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही। इसी एग्जांपल के थ्रू हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के दोबारा समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने कोई एक सेट लिया है। वो सेट क्या है? ए है, और उस सेट के जो एलिमेंट है वो किस टाइप के हैं? ए बी सी टाइप के हैं। अब हमने यहाँ पे 4 रिलेशन को डिफाइन किया है। फर्स्ट रिलेशन R1 है, सेकंड R2, थर्ड R3 एंड फोर्थ R4। और पहले एग्जांपल से हम शुरू करते हैं R1 से। देखते हैं R1 को जो एलिमेंट लिए गए हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में है। पहले बताया था ये क्लास ए के सबसेट हैं, तो इसलिए ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में है। हम इस पे चेक करेंगे बारी बारी। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमने कल बताया था कि जो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा वो आइडेंटिटी रिलेशन के जो एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव में होने चाहिए। अगर वो सारे के सारे एलिमेंट जो आइडेंटिटी रिलेशन के होते हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो देखते हैं, हम R1 की बात करते हैं। इसमें हम देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। यहाँ हम साइड में लिख लेते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी। हमने देखा R1 में जो एलिमेंट है वो क्या क्या है? ए कॉमा ए तो है, यानी कि ये फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल गया। और जो सेकेंड एलिमेंट बी कॉमा बी, ये भी यहाँ पर है। और जो थर्ड एलिमेंट सी कामा सी है वो भी यहाँ पे क्या है? अवेलेबल है। दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो एलिमेंट हैं ये सारे के सारे ए क्लास ए के हैं। हाँ, ए क्लास ए के हैं, क्योंकि ए बी सी से बाहर तो गए नहीं है ये। तो इसका मतलब ये है। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं चेक करना है, क्योंकि ये आइडेंटिटी रिलेशन के सारे एलिमेंट रखता है। और ये जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं वो ए क्लास ए के क्या है? सबसेट हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हमें क्या देखना होता है? अगर ए कॉमा बी हमारे दिए गए सेट में, रिलेशन सेट में है, तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। हम पहले एलिमेंट से चेक करते हैं। ए कॉमा ए दिया गया है, इसका रिवर्स रिलेशन, दैट मीन्स वो भी ए कॉमा ए होगा। वो इसमें है, हाँ है। अब हम ए कॉमा बी हमने बताया था डेफिनेशन के अनुसार, अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो ए कॉमा बी है, इसके लिए हम चेक करते हैं क्या बी कॉमा ए भी है? बी कॉमा ए, बी कॉमा ए, बी कॉमा बी कॉमा ए नहीं है। दैट मीन्स जो इसका रिवर्स रिलेशन है, जो बी कामा ए होना चाहिए, वो दिए गए सेट में नहीं है। इसका मतलब ये है ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। ट्रांजिटिव रिलेशन का जो डेफिनेशन है वो ए कामा बी अगर आर में है और बी कामा सी अगर आर में है, दैट मीन्स यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख देते हैं उसके लिए। अगर ए कामा बी हमारा आर में है एंड बी कामा सी भी हमारा आर में है, तो डेफिनेशन कहती है कि ए कॉमा सी भी हमारा आर में होना चाहिए। अब इसी वे में चलते हैं। कल हमने ये भी बताया था अगर इन दोनों में से कोई एक भी है तो हम इसे चेक नहीं करेंगे, उसे डायरेक्ट हम ट्रांजिटिव कह देंगे। अब देखते हैं R1 के लिए ए कॉमा ए है, दैट मीन्स अगर इसे हम ए बी टाइप में ले लेते हैं, यहाँ पे हम अलग से इसे चेक कर लेते हैं। ए कॉमा ए, हम देखेंगे जैसे यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट इस एलिमेंट का बी है और इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? बी है। तो इसी तरह का कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ए कॉमा ए के यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट है वो ए है, तो हमें फर्स्ट कंपोनेंट ढूंढना है जिसका ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट भी ए होगा। तो यहाँ पे है ए कॉमा बी। क्या और भी ऐसे एलिमेंट है जिसका फर्स्ट कंपोनेंट ए हो? देखते हैं नहीं है। तो फिर अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके जो एक
तो देखेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कामा बी आ जाएगा। क्या ए कामा बी इस सेट में है? हाँ है। लेकिन हम देखेंगे शायद हमने ये टर्म मिस कर दिया है, ए कामा सी भी है जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए है। तो ए कामा ए, ए कामा सी, ये क्या दे देगा हमें, ए कामा सी। क्या ए कामा सी इसमें है? ये एलिमेंट भी है। अब हम सेकेंड एलिमेंट की बात करते हैं। वो हमारा सेकेंड एलिमेंट क्या है? ए कामा बी है। इसका मतलब जो पहला एलिमेंट है वो ट्रांजिटिव कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम ए कामा बी की बात करेंगे। सेम वे में अब हम कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे जिसका फर्स्ट एलिमेंट बी हो। वो यहाँ पर है, यहाँ पे बी कामा बी लिख लिए। अब और कोई एलिमेंट ये भी है जिसका हमारा सेकेंड एलिमेंट क्या है, इसके सेकेंड एलिमेंट ये जो सेकेंड एलिमेंट है इसका फर्स्ट एलिमेंट भी क्या है, बी है। तो दोनों को हम साथ में रख के देखेंगे क्या आएगा। ये ए कामा बी आ गया, यहाँ पे बी अगर हटा देंगे तो ए कामा सी आ जाएगा। हम इसे देखेंगे कि जो ए कामा बी है वो यहाँ पर है, ये कंडीशन फॉलो हो रही है। और जो यहाँ पे ए कामा सी आ रहा है ये भी यहाँ पर है, तो दैट मीन्स ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हमने दो एलिमेंट के लिए चेक कर लिया, इसके लिए भी चेक कर लिया, इसके लिए भी चेक कर लिया। अब ए कामा सी की बात करेंगे। ए कामा सी देखिए, फर्स्ट ए कामा सी हमने चूज कर लिया। अब इसका सेकेंड कंपोनेंट सी है, तो हम कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे जिसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, सी होगा। क्या ऐसा है, ढूंढते हैं। ये है, मिल गया पहला एलिमेंट। ए कामा सी के साथ एक एलिमेंट और मिल गया, सी कामा बी भी है, और एक एलिमेंट और मिल गया, वो क्या है, सी कामा सी है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ए कामा ए आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कामा बी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कामा सी आ जाएगा। अब हम बारी बारी चेक करेंगे ये तीनों एलिमेंट जो हैं दिए गए रिलेशन R1 में हैं कि नहीं है। देखेंगे ए कामा ए भी है, ए कामा बी भी है, ए कामा सी भी है। दैट मीन्स हमने इसके लिए भी चेक कर लिया कि ये ट्रांजिटिव कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट बी कामा बी की बात करते हैं। इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है, बी है। तो हम कोई एक ऐसा एलिमेंट इसी सेट में ढूंढेंगे जिसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, बी कामा सी है। और यहाँ पे देखेंगे और कोई नहीं है एक ऐसा एलिमेंट जिसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। यहाँ पे एक है बी, बी और कहीं भी नहीं है। इसका जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, बी कामा सी आएगा। हमें ये देखना है ये R1 में है कि नहीं है। बी कामा सी ढूंढिए, ये है बी कामा सी, दैट मीन्स ये भी ट्रांजिटिव कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब हम बी कामा सी की बात करेंगे। बी कामा सी के लिए हमने सेकेंड कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, सी है। अब कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे जिसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो यहाँ पे सी कामा ए हो गया पहला एलिमेंट। फिर बी कामा सी के साथ सी कामा बी भी आएगा, फिर बी कामा सी के साथ सी कामा सी भी आएगा। इन सारे एलिमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, बी कामा ए। यहाँ पे क्या आएगा, बी कामा बी। यहाँ पे क्या आ गया, बी कामा सी। क्या ये सारे के सारे R1 में है, चेक करेंगे। बी कामा ए, बी कामा ए नहीं है, बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू R1। दोबारा चेक कर लेते हैं हम। बी कामा ए, बी कामा ए, बी कामा ए, बी कामा ए, बी कामा ए इस R1 वाले सेट में नहीं है। दैट मीन्स जो हमारा एलिमेंट बी कामा सी है ये ट्रांजिटिव नहीं है। कि जो R1 है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव भी। तो हमने देखा कि बी कामा सी ट्रांजिटिव कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। फॉलो क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि बी कामा ए R1 में बिलोंग्स नहीं कर रहा था। सेम वे में हमने ये भी देखा था सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि ए कामा बी का जो इनवर्स आता है वो क्या आता है, बी कामा ए आता है, जो कि R1 में नहीं है। इसी प्रकार हम दूसरे के लिए चेक करेंगे।
इसे थोड़ा स्पीड से देखेंगे हम। हमने बताया था कि रिफ्लेक्सिव के लिए आइडेंटिटी के सारे एलिमेंट होने चाहिए, और आइडेंटिटी रिलेशन के सारे एलिमेंट क्या है, ए बी बी एंड सी सी। लेकिन इसमें ओनली वन कौन से एलिमेंट है, ए कॉमा ए है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कंडीशन साइड में लिख लेना, सिंस दिस रिलेशन डज नॉट हैज ऑल एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमने बताया था ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होना चाहिए। इसका जो इनवर्स रिलेशन आएगा वो ए कामा ए ही आएगा, इसलिए ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमने बताया था कि अगर इन दोनों में से कोई एक ही है तो हम इसे चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसे क्या कह देंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं R3 की। जब हम बात कर रहे हैं R3 की, सबसे पहले देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हमने बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए सारे के सारे आइडेंटिटी एलिमेंट तो होने ही चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए हमने बताया था अगर ए कामा बी है दैट मीन्स बी कामा ए भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी कामा सी है लेकिन सी कामा बी नहीं है, इसीलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए हमने बताया है, अभी जस्ट बताया कि अगर दो एलिमेंट नहीं है, कोई एक ही एलिमेंट है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं R4 की। R4 के लिए देख लेते हैं। R4 के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आइडेंटिटी से देखेंगे सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं है। ना ए कामा ए है, ना बी कामा बी है, ना ही सी कामा सी है, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए ए कामा बी का इनवर्स रिलेशन क्या आएगा, बी कामा ए आएगा। क्या बी कामा ए इसमें है, नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए टू एलिमेंट, यहीं पर हम देख लेते हैं। इसका सेकंड कंपोनेंट क्या है, बी है। इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, बी है। तो जो इसका रिजल्ट आना चाहिए ए कामा सी, वो इस सेट में आना चाहिए, लेकिन क्या इस सेट में ए कामा सी है, नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। हमने इसमें एंटी सिमेट्रिक चेक नहीं किया है, वो लोग आप चेक कर लीजिएगा। एंटी सिमेट्रिक के लिए अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स भी है, जैसे यहाँ पर एक देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए कामा सी है, ए कामा सी का जो इनवर्स आता है वो क्या आता है, सी कामा ए आता है। देख लेते हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी हम ये भी चेक कर लेते हैं, एंटी सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। एंटी सिमेट्रिक यहाँ पर हम सीरियल वे में सबके लिए बताएंगे, पहले R1 के लिए बताएंगे। देख लेते हैं, हमने कहा था अगर कोई रिलेशन का एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट उठाएं, उसका इनवर्स भी उस सेट में हो, उस रिलेशन सेट में, तो दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। हम देखेंगे ए कामा ए के इनवर्स रिलेशन क्या आएगा, ए कामा ए ही आएगा। ए बराबर है, नहीं देखना है। अब बात करेंगे ए कामा बी का इनवर्स रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि अभी हम चेक कर लिए थे यहाँ पे बी कामा इस सेट में नहीं है, तो हम उसकी बात करेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, ए कामा सी का इनवर्स रिलेशन क्या आएगा, सी कामा ए आएगा। यहाँ हम चेक कर लेते हैं, ए कामा सी का जो इनवर्स रिलेशन है, ए कामा सी का जो इनवर्स रिलेशन है क्या है, सी कामा ए है। अगर इसे ए मान ले, बी मान ले, इसे बी मान ले, इसे ए मान ले, तो ए बराबर बी होना चाहिए, लेकिन ए बराबर क्या है, ए बराबर बी आना चाहिए, दैट मीन्स ए बराबर सी होना चाहिए। क्या ए सी के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। हम बात करेंगे दूसरे की। इसमें एक ही एलिमेंट है और उसका इनवर्स भी इसी में है और ये दोनों आपस में बराबर भी हैं, इसलिए एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। R2 के लिए है। अब R3 की बात करेंगे, इसका एक ही एलिमेंट है, इसका इनवर्स कोई है ही नहीं, तो हम उसकी बात करेंगे नहीं,
क्योंकि जब इनवर्स रिलेशन इसमें एग्जिस्ट करता तभी हम उसके बराबर होने की बात करते, लेकिन जब एक ही एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है, तो डायरेक्ट एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम R4 के लिए बात करते हैं। R4 के लिए देखेंगे A, B का इनवर्स है ही नहीं B, A, तो ये ऑटोमेटिक एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। हम सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं B, C, इसका इनवर्स रिलेशन C, B आएगा, वो भी इस सेट में नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे C, A की। C, A का जो इनवर्स रिलेशन आएगा वो A, C आएगा, वो भी इस सेट में नहीं है, दैट मींस ये भी क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। इसका मतलब ये है, ये R4 के लिए है, इसका मतलब ये है पहला हमारा एंटी सिमेट्रिक है, पहला हमारा एंटी सिमेट्रिक नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है, हमारे एंटी सिमेट्रिक हैं। कल हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन में यही चारों बताए थे। आज हम दो और भी रिलेशन है जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं, देखते हैं। उनमें से पहला है इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। इररिफ्लेक्सिव नाम की जो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या होगा, अपोजिट होगा। इर वर्ड आगे जुड़ गया, इसका मतलब वो क्या हो गया, जस्ट उसका अपोजिट हो गया। लेकिन अपोजिट किस तरह का है ये हम देखने की कोशिश करते हैं। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक नेसेसरी कंडीशन बताई थी, वो ये थी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आइडेंटिटी रिलेशन में जितने एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होने चाहिए, और इररिफ्लेक्सिव रिलेशन उसी बात को ये नकार देता है। वो कहता है कि वही एलिमेंट नहीं होंगे, बाकी चाहे जो भी एलिमेंट हो हम उन्हें इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कह देंगे। दैट मीन्स इफ ए रिलेशन, अगर दिया गया कोई भी रिलेशन है, इफ ए, यहां पे लिख सकते हैं, इफ ए गिवन रिलेशन आर फॉर एनी सेट ए डज नॉट हैव identity element, then given relation is said to be, यहाँ पे STB का मतलब है said to be irreflexive relation। तो हमने डेफिनेशन देख लिया। एग्जाम्पल में ये देखना है सिर्फ, अगर कोई भी दिया गया रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है तो वो इररिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। अगर इररिफ्लेक्सिव है तो देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कैसे। जैसे हमने अभी जो R1, R2, R3, 4 का एग्जाम्पल लिया था, उसमें हमने पहला बताया था रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। अगर कोई रिफ्लेक्सिव है तो ऑटोमेटिक इररिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा और चौथा, इनमें से कोई भी हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं था। अगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्या हो जाएगा, इररिफ्लेक्सिव हो जाएगा, सीधा अपोजिट है। अब हम बात कर लेते हैं एक और रिलेशन है जिसे हम असिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। असिमेट्रिक रिलेशन वो भी ऐसे ही है कि वो सिमेट्रिक रिलेशन का क्या है, अपोजिट है। जो सिमेट्रिक रिलेशन कहता है वह उसी चीज का अपोज करता है। सिमेट्रिक रिलेशन कहता क्या है, अगर किसी सेट में हमारे कोई भी दिया गया रिलेशन है, उस रिलेशन में जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं, दैट मीन्स अगर A, B टाइप का किसी रिलेशन में हमारे एलिमेंट हैं, तो सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि B, A भी होना चाहिए उस रिलेशन में,
लेकिन एसिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर ए कामा बी है तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर किसी रिलेशन सेट में हमारा एलिमेंट ए कामा बी टाइप का है तो बी कामा ए टाइप का नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर कोई दिया गया रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है तो वह एसिमेट्रिक नहीं हो सकता, अगर दिया गया रिलेशन असिमेट्रिक है तो वह सिमेट्रिक नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो हमने पिछले वाले एग्जाम्पल लिए गए हैं सारे के सारे, उसी में हम चेक कर सकते हैं। जैसे हमें एग्जाम्पल याद आ रहा है, हमने लिया था R2 बराबर ए कामा ए लिया गया था। इसमें हम देखेंगे ए कामा बी का क्या होता है, इनवर्स ए कामा ए ही होता है। तो क्या ये असिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। हमने पहले ही बताया है कि अगर किसी दिए गए रिलेशन में ए कामा बी है तो बी कामा ए बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका जो इनवर्स रिलेशन है वो इसमें है, तो इसका मतलब ये है ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल पे आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? इसके लिए एक सेट होना चाहिए। लेट ए बी एनी गिवन सेट। अगर कोई भी हमारे पास सेट दिया गया है और वह सेट जो है उसका दिया गया रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो उसे हम डायरेक्टली इक्विवेलेंस रिलेशन कह देंगे। इफ गिवन रिलेशन फॉर एनी सेट ए इज reflexive, symmetric and transitive, then relation क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। then given relation ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है रिलेशन। then given relation is called इक्विवेलेंस रिलेशन। कुछ नहीं है, सीधा सा मतलब है अगर हम किसी दिए गए रिलेशन के लिए हम ये तीनों चेक कर लेते हैं, इन तीनों को हमें चेक कर लेना है। अगर ये तीनों हैं तो वो डायरेक्टली हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कह देंगे। इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ इन तीनों का वो क्या है, कॉम्बिनेशन है। ओके, हमने तुम लोगों को कुछ बताते समय मिस कर दिया था, जैसे नोट में लिख लेंगे या फिर वहीं पर नोट कर लेंगे जहां पे हमने रिलेशन को बताया हुआ है। अगर कोई भी एलिमेंट ए कामा बी आर से बिलोंग करता है तो इसे हम दो तीन तरीके से डिनोट कर सकते हैं। जैसे ए रिलेटेड टू बी, ऐसे भी इसे पढ़ा जाता है ए इज रिलेटेड टू बी, अथवा इस टाइप भी हम इसे लिख सकते हैं। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर को इन तीन तरीकों से भी हम डिनोट कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। हम इसे बताना भूल गए थे तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल जो है ये क्वेश्चन है जो सीबीएसई में आया हुआ है। हम इसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू उसमें आप लोगों को डोमेन और रेंज भी बता देंगे और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी बता देंगे। वो क्या है एग्जांपल? हमारा दिया गया है यन कोई सेट है और वो सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमें यन कोई सेट दिया गया है जो नेचुरल नंबर का सेट है। अगर हम इसके ए क्रॉस बी की बात करें, दैट मीन्स यहाँ पे एक ही सेट है तो हम किसकी बात करेंगे? ए क्रॉस ए यहाँ पे क्या दिया गया? यन दिया गया है। अगर यन क्रॉस यन की बात करें
तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5। मूविंग ऑन। ठीक, और यहाँ पे अगर n क्लास n की बात करेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। पहले एलिमेंट को फिक्स कर लेते हैं, मान लो तो 1 2 1 3 1 4 एंड डॉट 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 कामा। अगर हम 2 को यहाँ पे फिक्स करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2 3 2 4 डॉट डॉट। फिर इसी प्रकार 3 1 के लिए 3 1 3 के लिए 3 1 3 2। ठीक, फिर 3 4। इसी प्रकार हम किसी हर एक एलिमेंट के लिए लिख सकते हैं। जैसे हम वहां पे n कोई एलिमेंट, तो यहाँ पे n 1 2 n 3 डॉट 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 n प्लस 1 डॉट डॉट डॉट। दैट मीन्स n क्लास n के जो हमारे एलिमेंट आएंगे वो इस टाइप के होंगे और सारे के सारे एलिमेंट ऑर्डर पेयर फॉर्म के होंगे। अब हमें पता है जो हमारा रिलेशन होता है वो n क्लास n का क्या होता है, सबसेट होता है। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जो रिलेशन दिया गया है वो दिया गया है x, y सच दैट 2x प्लस y बराबर 41 where x, y बिलोंग्स टू गिवन सेट नेचुरल नंबर। अब हमें इसमें फर्स्टली ये बताना है रेंज एंड डोमेन। पहले हम इसकी बात करेंगे, उसके बाद इसके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होने की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले डोमेन चेक कर लेते हैं। डोमेन के लिए जो रिलेशन में है इसके जो एलिमेंट आएंगे, अभी तो ये हमारा एक जनरल फॉर्म में लिखा गया है, इसे अभी हम एक्सपेंड करेंगे तभी तो पता चलेगा इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं। जो जो एलिमेंट होंगे उन्हीं के फर्स्ट कंपोनेंट को हम डोमेन कह देंगे और उसी के सेकंड कंपोनेंट को हम क्या कह देंगे, रेंज कह देंगे। देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे x और y हमारा कहां से है, दिए गए सेट से, नेचुरल नंबर से है। फर्स्टली अगर हम x बराबर 1 पुट कर दें, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे x बराबर 1 पुट कर दें तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी क्या आएगी, 39। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें, अगर हम y की वैल्यू 1 रख दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। अब इसका मतलब क्या है, अगर x और y की वैल्यू हमने 1 1 पुट किया तो ये वैल्यू क्या आ गई, 20 और 39। इसी प्रकार हम देखेंगे, अगर यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली ये है, अच्छा एग्जांपल लेते हैं तब आप लोग समझ पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे y की वैल्यू 1 ली थी, अगर यहाँ पे हम वैल्यू 2 ले लें, दैट मीन्स 2x प्लस 2 बराबर 41, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 39/2। हमें ये बताइए, यहाँ पे जो दिया गया है x और y कहाँ से दिया गया है, नेचुरल नंबर से। क्या x बराबर 39/2 इज अ नेचुरल नंबर? नो। सो वी कैन नॉट पुट y इक्वल टू 2। दैट मीन्स जो हम एलिमेंट लेंगे यहाँ पे सारे के सारे हमें ऑड लेने पड़ेंगे, हमें सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर लेने पड़ेंगे। हम यहाँ पे इवन नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे हम इवन लेंगे तो जो यहाँ पे वैल्यूज आएगी वो ऑड टर्म में आएगी और ऑड टर्म जो आएगा वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये है, हम यहाँ पे सारे के सारे ऑड टर्म लेंगे और एक चीज और, हम जितने भी टर्म लेंगे वो सारे के सारे 41 से छोटे होने चाहिए। अगर उससे बड़े हो जाएंगे तो ये वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी और हमारा जो नेचुरल नंबर है उसमें निगेटिव नंबर नहीं होते हैं। दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 41 से लेस देन होगा। 41 से क्या होगा,
लेस देन होगा। और तो और अगर 41 में से मान लीजिए हमने चूज कर लिया, ऑड ही तो चूज करना है, मान लीजिए हमने चूज कर लिया 39, ये हमारा मैक्सिमम नंबर है क्योंकि हम इवन चूज कर नहीं सकते और 40 हमारा क्या होता है, इवन होता है, इसीलिए हम मैक्सिमम क्या चूज कर सकते हैं, 39। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम 2x प्लस 39 अगर y की वैल्यूज हम लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 1। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम y की वैल्यू क्या ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, सारे ऑड लेंगे और कहां तक लेंगे, 39 तक लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे जो अभी हम x की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ y की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो अगर हम यहाँ पे x को ऐसे ही बने रहने दें और y की बात करें तो y की वैल्यू जब हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई थी, 20 आ गई थी। दैट मीन्स साथ ही साथ इसे रिप्लेस करते चलेंगे 20,1। ओके, अगर अब आपको फिर पता है कि यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते। यहाँ पे अब हम 2 नहीं ले सकते, क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। अगर हम 3 लेंगे, 3 से यहाँ घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 38 आएगा। 38 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 19 आएगा। इसका मतलब हम देखेंगे यहाँ पे एक सीरियल बन रहा है। वो क्या बन रहा है कि ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो एक एक घट रहा है, लेकिन जो सेकंड कंपोनेंट है वो +2 के फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे 18, 5, 17, 7, फिर इसी प्रकार 16, 19 और डॉट 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 हम देखेंगे कहां तक जाएगा। पहली बात तो ये जो टर्म है हमारा कहां तक जाएगा, 39 तक जाएगा, ठीक। और यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, अब अगर हमने बताया था जो हमें डोमेन लेना है वो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होना चाहिए, तो इसके सारे के सारे फर्स्ट कंपोनेंट कहां से कहां तक आ जाएंगे। अगर यहाँ पे डोमेन लिखें तो क्या आ जाएंगे, एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी में रिवर्स वे में हम चलेंगे तो दूसरा क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार ये जाएगा कहां तक, 20 तक। ये हमारे सारे के सारे डोमेन के एलिमेंट हो गए। हम रेंज की बात करेंगे। रेंज क्या हो सकता है, हम देखेंगे 1 से स्टार्ट हुआ है, ठीक, और गया कहां तक है, 39 तक गया है। लेकिन 39 तक किस वे में गया है, सारे के सारे ऑड वे में गए हैं। दैट मीन्स 1 के बाद 3, 5, 7 डॉट 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 39। सारे के सारे हमें कैसे टर्म लेने हैं, सारे के सारे हमें ऑड लेने हैं। अब अगर हम बात करें इसके रिफ्लेक्सिव होने की, ठीक, और बात करें अगर हम सिमेट्रिक की, बात करें अगर हम ट्रांजिटिव की, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए आइडेंटिटी रिलेशन में जितने एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे इसमें होने चाहिए। अब आइडेंटिटी रिलेशन के एलिमेंट होंगे कैसे, 1,1 टाइप के होंगे, 1,1 टाइप के होंगे। यहाँ पे वो ऐड कर लीजिएगा, 1,1 टाइप के होंगे। और कैसे होंगे, 2,2 टाइप के होंगे, यहाँ पे ये ऐड कर लीजिएगा। ऐसे यहाँ पर भी 3,3। तो सारे के सारे एलिमेंट अगर हम आइडेंटिटी रिलेशन ऑन गिवन सेट, दैट मीन्स जो n दिया गया है इसके लिए जो एलिमेंट होंगे 1,1 होंगे, 2,2 होंगे, डॉट 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 n होंगे। ओके, अब देखेंगे क्या आइडेंटिटी रिलेशन के जो एलिमेंट इस टाइप के हैं ये हमारे दिए गए सेट में, यानी कि जो ये रिलेशन सेट हमें दिया गया है, ये हमारा रिलेशन है ना, इसी चीज को तो हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। क्या इसमें 1,1 कहीं पर भी है, बोला। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1,1 क्या इसमें कहीं भी दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। 2,2 भी कहीं नहीं दिखेगा, 3,3 भी कहीं नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये है आइडेंटिटी रिलेशन में जो एलिमेंट होने चाहिए, आइडेंटिटी रिलेशन में जो एलिमेंट
तो हमने देखा कि आइडेंटिटी एलिमेंट में जो एलिमेंट हैं, आइडेंटिटी रिलेशन में जो एलिमेंट हैं 1, 1, 1, 1, 2, 2 टाइप के हैं, लेकिन ऐसा कोई भी एलिमेंट हमारे दिए गए रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हम बात करते हैं किसके, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू रिलेशन सेट में है तो उसका बी कामा ए भी होना चाहिए। अब हम देखेंगे 20, 1 का जो हमारा रिवर्स आएगा, इनवर्स आएगा, वो क्या होगा 1, 20। अब 1, 20 हमने पहले ही बताया था, ये 20 किस तरह वर्क कर रहा है, रेंज एलिमेंट। अब हमें ये पता है कि जो हमारा रेंज है वो सारे के सारे क्या है, ऑड है, तो इवेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब इवेंट नहीं है तो हमारे दिए गए रिलेशन सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब हम बात करें ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव के लिए हमें एक एक एलिमेंट तो देखना है, लेकिन सबसे सही बात है अगर हम कोई एक ऐसा एलिमेंट देख लें जिसके लिए ट्रांजिटिव नहीं है तो हम उसी पे डायरेक्ट बात कर लेते हैं। देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 19, 3 है, हमने एक एलिमेंट चूज कर लिया 19, 3। अब कोई क्या एक ऐसा एलिमेंट भी होगा जो 3, टाइप का होगा? देखते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है वो क्या होगा तो हम देख लें, कैसे देख सकते हैं। तो y की वैल्यू आप 3 रख दीजिए, जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 3 रख दीजिए, तो वैल्यू आपको पता चल जाएगी कितनी आएगी, क्या आएगी, वो 19 आएगी। दैट मीन्स 3, 19। अब हम देखेंगे a, b भी है, b, c भी है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 19, 19 ये हमारे दिए गए रिलेशन में होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे क्या 19, 19 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन का कोई भी एलिमेंट हमारे दिए गए रिलेशन में नहीं है। इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। हमने आप लोगों को टाइप्स ऑफ रिलेशन सारे खत्म कर दिए हैं। अब एक हम छोटा सा वीडियो बनाएंगे 2 से 3 मिनट का, उसमें हम आप लोगों को नंबर ऑफ रिलेटिव कितने होंगे, नंबर ऑफ सिमेट्रिक कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव कितने होंगे, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक कितने हो सकते हैं, तो इन सब को हम एक 2 से 3 मिनट का वीडियो बनाएंगे, उसमें हम सारे के सारे बता देंगे। अब आप लोग, हमने हर एक चीज को अच्छे से डिफाइन किया है, विद एग्जाम्पल डिफाइन किया है। अब आप लोग एनसीईआरटी का या आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, चाहे वो आरडी शर्मा का भी हो, उसे लगाइए। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। वो सारे सवाल जो आपको नहीं आ रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में वो सारे के सारे सवाल आप पूछ सकते हैं। हम उसका अगले लेक्चर में सारे सवाल करवाएंगे और आपके जो सवाल होंगे वो भी करवाएंगे। और अभी हम 2 से 3 मिनट का एक अलग से वीडियो बना देंगे जो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट होंगे, लेकिन वो सिलेबस से हटके है, उसका सिलेबस में कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।